आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेमेस्टर 1 आप सबका कंप्लीट हो चुका है। सेमेस्टर 2 के आप सभी ने एग्जाम्स दे दिए हैं। अब बारी है सेमेस्टर 3 की। तो सेमेस्टर 3 में ऐसा क्या खास है जो इसको सेमेस्टर 1 और 2 से अलग करता है? सेमेस्टर 3 में आपको क्या क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपने सारी थ्योरी पढ़ी, आपने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े, आपने फिलोसफी पढ़ी जिसमें आपको पता चला कि अलग अलग फिलोसफी, अलग अलग फिलोसफर के बारे में पता चला कि क्लास में किस तरह से डिसिप्लिन रहना चाहिए, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किन मेथड्स का यूज करना चाहिए, एक टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्टूडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। आपने साइकोलॉजी पढ़ी जिसमें आपने जाना समझा कि पढ़ाते समय बच्चों का जो एक लेवल है, उनका जो एज ग्रुप है, उसको ध्यान में रखना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। लर्निंग में बच्चों का किस तरह से इंटरेस्ट डेवलप करना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, ये सारी चीजें सीखी। इसके अलावा आपने स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, स्कूल लीडरशिप, आईसीटी की किस तरह से टीचिंग लर्निंग में आईसीटी का यूज करना है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरह किस तरह से पढ़ाया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपने सीखा, जाना कि किस तरह से एजुकेशन में भी स्टार्टअप हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने सीखी। अब बारी क्या है, अब जो भी आपने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में सीखा उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में 3-4 मंथ आपको स्पेंड करना है और एक टीचर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरह से उसको पढ़ाना होता है और पढ़ाने के साथ साथ उसको और क्या क्या काम दिए जाते हैं, ये सारी चीजें अब आपको फेस करनी है। सारा एक्सपीरियंस, सारी जो फीलिंग है आपको इस सेमेस्टर 3 में आपको मिलने वाली है। तो बेसिकली आप बीएड में जिस चीज के लिए आए थे, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, वो उद्देश्य यहाँ पर आपका पूरा होने वाला है। यहाँ पर आप सेमेस्टर 3 में सीखेंगे कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, किस तरह से क्लास को मैनेज करना है, किस तरह से क्लास को डिसिप्लिन करना है, किस तरह से स्कूल की अलग अलग एक्टिविटीज से उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, सेमेस्टर 2 में आपके दो पैडागोजी होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक आपका हो गया सोशल साइंस और दूसरा हो गया आपका एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आपकी है। ठीक है, तो टोटल दो पैडागोजी होंगे और जो ये सेमेस्टर 3 है इन्हीं दोनों पैडागोजी के इर्द गिर्द पूरा रहने वाला है। तो टोटल ये जो सेमेस्टर है 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स, दो पैडागोजी और 400 मार्क्स कैसे, तो इसको भी आप जान लें कि एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो दो पैडागोजी है, तो दोनों पैडागोजी क्या होगी, 200 मार्क्स की होगी। जैसे सोशल साइंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सोशल साइंस में 100 मार्क्स क्या होगा, 100 मार्क्स आपने, आप जो पढ़ाएंगे, ठीक है, आपकी जो एक टीचिंग स्किल डेवलप होगी। तो आप किस तरह से क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किस तरह से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, 100 मार्क्स इसके हैं। लास्ट में एक्सटर्नल जो आपको 100 मार्क्स देंगे, इस बेस पर देंगे कि आप किस तरह से क्लास में आप बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो 100 मार्क्स है वो किसके होंगे, सोशल साइंस के जो लेसन प्लान्स हैं, जो फाइल्स हैं, उसके होंगे। ठीक है, इसी तरीके से लैंग्वेज की बात करें तो 100 मार्क्स आपके टीचिंग स्किल के हैं और 100 मार्क्स फाइल्स के हैं। ठीक है, तो जो हम टीचिंग स्किल की बात करते हैं, क्लास में जो आप जाके किस तरह से आपको टीचिंग करनी है, तो धीरे धीरे आप जब 4 मंथ स्कूल में स्पेंड करेंगे तो ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। इस वीडियो में हम 200 मार्क्स की बात करेंगे जो किसका है, फाइल वर्क का है, कि सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, किस तरह से बनानी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि सेमेस्टर जो 3 है इसमें आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फाइल्स को देखते हैं कि आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी है। तो देखिए, जब हम फाइल वर्क की बात करें ना, तो स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है, पार्ट 1 आपका जो ये नाम है थर्ड सेमेस्टर का, इसमें BD 251, BD 253 आपके दोनों पैडागोजी हैं और इसमें आपके फाइल्स कौन कौन सी आपको बनानी है, सिमुलेटेड टीचिंग, ठीक है, डिस्कशन लेसन प्लान, 50 लेसन प्लान्स, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट है, मल्टीमीडिया लेसन प्लान है नंबर 5, नंबर 6 है टेक्स्ट बुक रिव्यू,
नंबर 7 पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, और नंबर 8 पीपल टीचर डायरी। तो ये आपकी फाइल्स हैं, आपको दोनों पेडागोजी में आपको ये बनानी है। दोनों पेडागोजी मतलब सोशल साइंस में भी बनानी है, और आपको जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश है उसके बारे में भी आपको बनानी है। जिसका साइंस है तो साइंस में भी आपको इस तरह से बनानी है। तो आपके जो सब्जेक्ट दो जो पेडागोजी हैं उनकी आपको फाइल्स का काम करना है। तो ये आपकी टोटल फाइल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 सिमुलेटेड टीचिंग की, ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग टोटल कितने हैं, दोनों पेडागोजी में 10-10 मार्क्स के हैं, और हर पेडागोजी में सिमुलेटेड टीचिंग जो है इसके आपको 5-5 प्लान बनाने हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन यही आ गया कि भाई ये सिमुलेटेड टीचिंग क्या है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्रिकेट का शौक रखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। तो आप सबको पता होगा कि जब मैच होते हैं, वर्ल्ड कप मैच होते हैं, कोई टूर्नामेंट होते हैं, तो टूर्नामेंट पे जाने से पहले टीम क्या करती है, प्रैक्टिस करती है, नेट में प्रैक्टिस करती है, प्लेयर्स आपस में खेलते हैं। तो मतलब एक तरह से उनकी प्रैक्टिस होती है। उसी तरीके से अगर हम अपने आर्मी की बात करते हैं, जो पुलिस हम उनकी बात करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जब वो आर्मी जो लोग होते हैं, ठीक है, जब वो बॉर्डर पे जाते हैं तो उससे पहले जब आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपकी 6 मंथ की या 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आप ट्रेनिंग में क्या सीखते हैं कि किस तरह से आपको मतलब जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसके लिए आपको ट्रेनिंग में तैयार किया जाता है कि किस तरह से आपको बंदूक चलानी है, अलग अलग जो टूल्स होते हैं, अलग अलग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको किस तरह से यूज करना है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरीके से अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग में भी स्कूल में जाने से पहले आपकी कॉलेज में, आप जिस कॉलेज में भी हो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि किस तरह से आपको क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह से आपको जो मॉडल्स हैं, जो टीचिंग एड्स हैं उसका यूज करना है, ठीक है। तो एक तरह से बेसिकली हम बात करते हैं कि स्कूल में जाने से पहले आपको कॉलेज में ट्रेनिंग कराई जाती है। एक क्लास बनाई जाती है, हम कह सकते हैं ना आर्टिफिशियल क्लास। उस क्लास में क्या होगा, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो होगा टीचर का रोल प्ले करेगा, और बाकी स्टूडेंट जो होंगे वो स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सिमुलेटेड टीचिंग चलती है, जिसमें आपको अलग अलग स्किल सिखाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है कि किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से क्लास को मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपके जो कॉलेज टीचर हैं आपको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो सिमुलेटेड टीचिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी अलग अलग स्किल डेवलप की जाती है। टीचर्स आपसे लेसन प्लान बनवाते हैं और आपसे कहते हैं कि चलो आप अब इस लेसन प्लान को क्या करो, आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप टीचर का रोल प्ले करो, बाकी सब क्या करेंगे, स्टूडेंट का रोल प्ले करेंगे। तो आपको क्या करना होता है कि आप अपना लेसन प्लान तैयार करते हैं, बच्चों के सामने जाते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, और फिर लास्ट में सब आपको फीडबैक देते हैं कि आपने किस तरह से पढ़ाया है, ठीक है। तो हम सिमुलेटेड टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल टीचिंग सिनेरियो है, जहाँ पर आपकी स्किल डेवलपमेंट करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो कॉलेज में जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो आपको क्या करना है, आपके दोनों जो पेडागोजी हैं उसके 5-5 लेसन प्लान आपके जो कॉलेज टीचर्स हैं आपसे बनवाएंगे, ठीक है। तो सिमुलेटेड टीचिंग जो ये प्लान होता है तो इसमें आप क्या करते हैं, बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। एक तरह से आपकी जो प्रैक्टिस टीचिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो ये लेसन प्लान आपको क्या करने पड़ते हैं, बिल्कुल अर्ली स्टेज में आपको अपने कॉलेज में बनाने पड़ते हैं, और आपको अपने जो टीचर है उनसे चेक करवाने हैं। तो सिमुलेटेड टीचिंग प्लान क्या होता है कि आप स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको किस तरह से पढ़ाना है। तो आपके दो पेडागोजी, एक सोशल साइंस है, मान लो एक लैंग्वेज है, तो दोनों में आपको 5-5 इस तरह के लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आपका स्कूल में सॉरी कॉलेज में आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको सिखा देते हैं क्या क्या स्किल है, किस तरह से लेसन प्लान बनाना है। फिर आपको कहाँ जाना होता है, आपको स्कूल में भेजते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, देखिए डिस्कशन लेसन प्लान में क्या है कि धीरे धीरे जब आप लेसन प्लान बनाना सीख जाते हैं, तो यहाँ पर आपको, जब आप मान लो दोनों पैडागोजी है, सोशल साइंस में और आपकी लैंग्वेज में, तो आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों पैडागोजी में दो दो लेसन प्लान आपको अपने टीचर्स की हेल्प से बनाने पड़ते हैं। आपके टीचर आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से लेसन प्लान बनाने हैं। तो डिस्कशन लेसन प्लान जो होगा, आप किससे डिस्कस करके बनवाएंगे? अपने टीचर से आप करके बनाते हैं, ताकि आपको लेसन प्लान बनाना अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो डिस्कशन लेसन प्लान आपके दो, टू इन इस पैडागोजी कोर्स, टोटल आपको 4 डिस्कशन लेसन प्लान बनाने हैं। टू जो है आपको पैडागोजी 1 के, और टू जो है पैडागोजी 2 के। तो आपके डिस्कशन लेसन होने चाहिए। और आप ये भी चीज ट्राई कीजिएगा कि जब आप स्कूल में, कॉलेज, सॉरी, स्कूल में जाए पढ़ाने के लिए, तो आपके कम से कम आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, आपके दो दो लेसन प्लान कम से कम वो आपको ऑब्जर्व करें आपकी क्लास में बैठ के। ठीक है। तो डिस्कशन लेसन प्लान आपको कितने बनाने हैं? दोनों पेडागोजी के दो दो लेसन प्लान बनाने हैं। और डिस्कशन लेसन प्लान का मतलब है कि जब आप ये लेसन प्लान बनाएं, तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, मान लो जो लैंग्वेज के हैं, जो सोशल साइंस के हैं, जो साइंस के हैं, तो उनकी हेल्प से, उनके साथ डिस्कस करके आपको ये लेसन प्लान बनाने होते हैं। ठीक है। दो लेसन प्लान ये हो गए। इसके बाद हम 50 लेसन प्लान की बात करते हैं। 50 लेसन प्लान का मतलब है दोनों पेडागोजी है, तो 25 आपको लेसन प्लान दोनों पेडागोजी में बनाने हैं। ठीक है। आप स्कूल में गए, सोशल साइंस आपको सब्जेक्ट मिला, मान लो आपको 8 क्लास का, आपको सोशल साइंस मिलती है, और आपको क्लास क्या मिलती है? 8 क्लास मिलती है। ठीक है। और आपको लैंग्वेज मिल रही है, तो लैंग्वेज आपको 7 क्लास में मिल रही है। तो आपके टीचर कहते हैं कि सोशल साइंस में आपको मान लो जो ये 4 मंथ की ड्यूरेशन है, इसमें आपको 8 चैप्टर आपको पढ़ाने हैं। और लैंग्वेज में भी मान लो आपको 7-8 चैप्टर आपको पढ़ाने होते हैं। ठीक है। दोनों में 8-8 चैप्टर पढ़ाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उन 8 चैप्टर में से आपको 25 लेसन प्लान बनाने होंगे सोशल साइंस के, और 25 लेसन प्लान आपको जो लैंग्वेज है उसके आपको बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक लेसन के, सॉरी, एक चैप्टर का एक ही लेसन प्लान बनेगा? तो नहीं। एक चैप्टर का, देखिए, लेसन प्लान जो बनता है वो चैप्टर के हिसाब से नहीं बनता, वो क्लास के हिसाब से बनता है। मान लो आपकी आज आज के दिन में आप स्कूल में पढ़ाने गए, टोटल आपकी 40 मिनट्स की क्लास है। ठीक है। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं कि 40 मिनट्स की क्लास में आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करवा दें। तो क्लास के हिसाब से आपके लेसन प्लान बनते हैं। पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि मान लो आपने चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 आप चैप्टर 1 के लिए आपको 3 क्लासेस चाहिए, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको कंप्लीट कराने में। तो मतलब क्या है, चैप्टर 1 के 3 लेसन प्लान बनेंगे। मान लो चैप्टर 1 के 3 पेजेस आप मंडे पढ़ाते हैं, 3 पेजेस आप ट्यूसडे पढ़ाते हैं, और बाकी 3 जो पेजेस हैं, जो लास्ट में जो असाइनमेंट है, जो क्वेश्चन आंसर है, वो आप तीसरी क्लास में वेडनेसडे आप पढ़ाते हैं। तो तीनों क्लास का एक एक लेसन प्लान बनेगा। ठीक है। 3 3 पेज जो हम बात करते हैं उनका ही लेसन प्लान बनेगा। ठीक है। तो एक चैप्टर में से 2-3 लेसन प्लान आराम से बन सकते हैं। तो लेसन प्लान चैप्टर के हिसाब से नहीं, आप कितनी क्लास आप लोगे, ठीक है, तो क्लास के हिसाब से बनता है। जो आपकी 30 या 40 मिनट्स की क्लास है, उसके हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाने हैं। तो इसीलिए एक एक चैप्टर से आराम से 2-3-4 लेसन प्लान बन सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट की। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? देखिए, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में तो हमने पढ़ा था। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है कि मान लो आपने 4 मंथ की ड्यूरेशन में, ठीक है, आपने जितना भी सोशल साइंस के चैप्टर आपने बच्चों को पढ़ाए, जितने भी लैंग्वेज के चैप्टर आपने बच्चों को पढ़ाए, तो लास्ट में आपको ये भी पता करना है ना कि आपने जितना बच्चों को पढ़ाया, जितना बच्चों को सिखाया, बच्चे ने कितना अचीव किया। आपने जिन मेथड्स का यूज किया वो कहाँ तक सक्सेसफुल रहे। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों का टेस्ट लेना पड़ेगा। तो आपने जितने भी, मान लो सोशल साइंस में आपने 5, 6 या 7 जितने भी चैप्टर पढ़ाए, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आप उन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चनियर तैयार करने पड़ेंगे, क्वेश्चन पेपर तैयार करने पड़ेंगे। आप अपने सब्जेक्ट टीचर की हेल्प से एक क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, और आप बच्चों का क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो उस टेस्ट जब आप लेंगे, और उस टेस्ट को जब आप चेक करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना बच्चों ने कितना सीखा है, आपने कितना बच्चों को सिखाया है। और जब फोर्थ सेमेस्टर आएगा ना,
थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर तैयार करके बच्चों का टेस्ट लेना है। और जब आप फोर्थ सेमेस्टर आएगा तो वहाँ पर आपको पूरी अचीवमेंट टेस्ट की जो है इसकी एक फाइल बनेगी कि किस तरह से उसमें डिफिकल्टी लेवल है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे आपके जो टीचर्स हैं आपको फोर्थ सेमेस्टर में बताएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या काम होता है कि आपको जो एक थ्योरी पोर्शन होता है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि बच्चों का आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट का। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो अचीवमेंट टेस्ट है ओनली वन सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि मान लो आपके दो पेडागोजी हैं, सोशल साइंस या हिंदी, तो आपको किसी एक जो सब्जेक्ट है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। तो देखिए बनानी तो एक सब्जेक्ट की पड़ेगी, लेकिन आप टेस्ट दोनों सब्जेक्ट का लेना, ताकि आपको आपके लिए वो मतलब फ्रूटफुल होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने जो बच्चों को पढ़ाया, जो इतने टाइम तक सिखाया, तो बच्चों ने कितना सीखा। फाइल आपको किसी एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बनानी होगी, ठीक है, एक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीमीडिया लेसन प्लान। मल्टीमीडिया लेसन प्लान क्या होते हैं, जैसे आपने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि आपके स्मार्ट बोर्ड होंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपने प्रेजेंटेशन की होगी। तो मल्टीमीडिया लेसन प्लान, मल्टीमीडिया मतलब एक से ज़्यादा मीडिया का यूज करना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप जो प्रोजेक्टर है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है, उसकी हेल्प से आप जो पीपीटी बनाएंगे उसमें आप फोटो भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, फोटो ऐड कर सकते हैं। और हाइपरलिंक के थ्रू वीडियो भी आप मर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक से ज़्यादा मीडिया का जब यूज होता है तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो आपको इस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ेगी जिसमें आप फोटो भी रखेंगे, आप वीडियो भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आपके दो पेडागोजी हैं, तो आप एटलीस्ट इतना करना है कि दोनों पेडागोजी में दो दो आप जो है जो चैप्टर है, कोई भी चैप्टर आप लेते हैं, ठीक है। तो आप दो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप तैयार करें। अगर मान लो आपके स्कूल में पावर पॉइंट मतलब प्रोजेक्टर हैं, तो आप उन चैप्टर्स को आप क्या करें, प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को बताएं, बच्चों को सिखाएं, ठीक है। तो आपको दोनों में क्या करने पड़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट में मल्टीमीडिया लेसन प्लान आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके टीचर्स में डिपेंड करता है कि वो आपसे एक एक सब्जेक्ट का एक एक मल्टीमीडिया लेसन प्लान बनवाते हैं हर पेडागोजी में, या दो दो मल्टीमीडिया लेसन प्लान बनवाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अक्सर वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीमीडिया लेसन प्लान क्या होते हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया जहाँ पर मीडिया के एक से ज़्यादा जो सोर्सेस हैं, उसका संसाधन है, उसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो जब आप इमेज का आप प्रयोग करते हैं तो मीडिया हो गया, लेकिन ठीक है, जब आप इमेज के अलावा वीडियो का भी यूज करते हैं और अदर चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, मल्टीमीडिया, ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको क्या करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको बनानी है और उसमें वीडियो है, फोटो ही ऐड करनी है, दोनों पेडागोजी में, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक रिव्यू का आएगा। टेक्स्ट बुक रिव्यू मतलब आपका जैसे सोशल साइंस हो गया या लैंग्वेज हो गया, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट में से आपको किसी एक जो सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है या लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक है उसका रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का रिव्यू किस तरह से करते हैं, इसका जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आपको पूरा जो टेक्स्ट बुक है, मान लो आपने लैंग्वेज की हम लेते हैं, ठीक है। तो 8 क्लास की जो लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, उसमें टोटल 20 चैप्टर हैं। तो आपको पहले टेक्स्ट बुक की थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि टेक्स्ट बुक होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। और उसके बाद आप रिव्यू लिखेंगे कि लास्ट में मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो आप रिव्यू देंगे कि क्या चीज़ें और इसमें ऐड हो सकती थी, तो उसके बारे में आपको अपनी राय देनी है। फिर पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखिए मान लो आपको किसी एक स्कूल में भेजा गया हो, तो आपके आपके मान लो आपके क्लास में जो है बीएड टोटल 100 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप एक एक स्कूल में जाता है। आपको टोटल 10 स्कूल अलॉट हुए और 10-10 स्टूडेंट एक एक स्कूल में गए। तो 10 जो स्टूडेंट आप मान लो आप सभी साकेत के किसी स्कूल में जाते हैं, किसी एरिया के एक स्कूल में जाते हैं, तो जो आप 10 हो गया ना, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका पूरा पीयर ग्रुप हो गया। तो अब पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मान लो आपको 8 क्लास मिली, आप अपनी क्लास में जाके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन के लिए एक तो आपके कॉलेज टीचर आ सकते हैं, दूसरा आपके जो स्कूल टीचर हैं, जो उस स्कूल के सब्जेक्ट टीचर हैं, वो भी आपके आकर आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं और आपको फीडबैक देंगे। इसके अलावा
जो आपके जो बाकी जो स्टूडेंट हैं, आपके कॉलेज से जो 10 स्टूडेंट का जो ग्रुप आपके स्कूल में, 10 लोगों का जो ग्रुप वहां पर जाकर अलग अलग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा कि आप जो मान लो फ्री टाइम में जो आपके बाकी के जो आपका जो पीयर ग्रुप है, आपके जो बाकी के जो बीएड के जो क्लासमेट हैं, वो भी आपके क्लास में आएंगे, आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, तो जो इसका परफॉर्मा मिलेगा वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, और वो ऑब्जर्वेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी टीचिंग किस तरह से चल रही है। ठीक है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपको अपनी टीचिंग में और क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि देखिए, जब ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट टीचर और स्कूल टीचर ऑब्जर्वेशन आपका कर रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं, तो यहाँ पर पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की क्या जरूरत है? तो जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि कई बार हमारे टीचर हमें फीडबैक देते हैं, जो क्लास टीचर है वो हमें फीडबैक देते हैं, सब्जेक्ट टीचर है वो हमें फीडबैक देते हैं, तो उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। ठीक है, लेकिन कई बार जब हमारे साथ के जो हमारे जो क्लास फ्रेंड हैं, वो जब हमें मतलब हमें देखते हैं, हमें अपना फीडबैक देते हैं, तो कई बार उनकी बातों को हम तो अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और हम अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा जब पीयर जो है, आपके जो क्लासमेट हैं, आपको देखते हैं ना, तो उससे उनको खुद ये पता चलता है कि अच्छा, मैं अपनी टीचिंग को किस तरह से और बेहतर बना सकता हूँ, मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो एक बेसिकली पीयर ऑब्जर्वेशन का जो ऑब्जर्व करता है आपका क्लासमेट, उसको भी फायदा है और आपके लिए भी फायदा है कि आपको एक अच्छा फीडबैक आपको मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पीपल टीचर डायरी की अगर हम बात करें, तो देखिए, पीपल टीचर डायरी क्या होती है कि जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, तो फर्स्ट डे से लेकर और स्कूल में आखिरी जो दिन होता है ना, तो डेली का आपका जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उसको आपको एक तरह से डायरी आपको एक बनानी पड़ती है, और उस डायरी में आपको डेली का एक्सपीरियंस आपको लिखना होता है। तो इसी को हम पीपल टीचर डायरी कहते हैं। तो मतलब क्या है कि आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है, और इसमें आपका जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस है, अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे फर्स्ट डे स्कूल में जाते हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ दिन उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि अचानक से आपको काफ़ी सारा वर्कलोड मिलता है, काम मिलता है, क्लास मिलती है, क्लास मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो डेली क्या होता है, पीपल टीचर डायरी में क्या होता है कि आप अपनी डेली की जो आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आप उसमें लिखते हैं, नोट करते हैं कि आज के दिन आप स्कूल कब पहुंचे, आपको कौन कौन सी क्लास मिली, आपने किस तरह से बच्चों को पढ़ाया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इससे क्या होता है कि आज के दिन का जो आपका एक्सपीरियंस है, आपको याद रहता है, और आपको याद ये भी रहता है कि मैंने आज के दिन जो गलती की है, मुझे कल क्या क्या गलतियां नहीं करनी। तो इस तरह से आप अपना डेली का जो एक तरह से रिफ्लेक्शन है ना, डेली का जो एक्सपीरियंस है, अपनी डायरी में नोट करते हैं। और आप जब धीरे धीरे डे बाय डे जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कल की गलतियों से मैंने आज सीखा, आज की गलतियों से आगे सीखूंगी। और इस तरह से जब 3-4 मंथ आता है ना, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट डे आप जो गलतियां कर रहे थे फर्स्ट मंथ में, सेकेंड थर्ड फोर्थ मंथ आते आते आप वो गलतियां बिल्कुल कम हो गई है, और आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले रहे हैं, आप क्लास को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल टीचर डायरी जरूरी होती, ताकि आपको अपने डेली एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चले, लास्ट मंथ आपने जिस तरह से पढ़ाया था, जो गलतियां की थी, आपको पता चले, ताकि आप अपनी गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें। आपने अच्छा क्या सीखा है, अच्छा क्या नहीं सीखा, दोनों से ही सीखकर आप नेक्स्ट डे बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि डेली आप जब क्लास में बच्चों को स्कूल में पढ़ाकर घर जाए, तो शाम को आधा घंटा निकाल कर आप आपका डेली जो एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, जो पीपल टीचर डायरी की अगर हम बात करते हैं ना, दो वैसे एक कॉमन डायरी बनवाते हैं जिसमें दोनों सब्जेक्ट का आप लिख सकते हैं। तो ये जो 20 मार्क्स है ना, ये तो बिल्कुल आपके फ्री के हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको डेली का अपना एक्सपीरियंस आपको घर जाकर आराम से 15 मिनट आधे घंटे का टाइम लगा के लिखना है। पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन की बात करें, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको स्कूल, आपको आपके जो कॉलेज से आपको परफॉर्मा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि आप उस परफॉर्मा को लेंगे, आपको मतलब इसमें कहते हैं पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन में आपको जो अलग अलग पैडागोजी होती है, दोनों पैडागोजी, तो उसमें 5-5 लेसन प्लान, मतलब टोटल 10 जो आपको परफॉर्मा फिल करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है कि आप अपने जो आपके क्लासमेट हैं, ठीक है, मतलब क्लासमेट किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके पीयर ग्रुप में
बाकी के जो स्टूडेंट हैं आप उनकी क्लास में जाएंगे, आपको देखना है कि वो किस तरह से पढ़ा रहे हैं और उस परफॉर्मर को आप फील करेंगे और उसके बेस पर आप अपने जो क्लासमेट है उनको फीडबैक भी देंगे कि आपने किस तरह से पढ़ाया, किस तरह से आप अपनी टीचिंग को और इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट बुक रिव्यू, तो अगर हम बात करें तो आपको किसी एक टेक्स्ट बुक का रिव्यू करना है, 20 मार्क्स का आपका है। तो इसमें सबसे पहले टेक्स्ट बुक की आपको थ्योरी लिखनी है क्या होता है, और फिर रिव्यू में आप लिखेंगे, आप चैप्टर वाइज भी लिख सकते हैं कि अच्छा सब चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बुक का रिव्यू करेंगे। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है वार कि टेक्स्ट बुक रिव्यू क्या होता है। ठीक है। आपने किस क्लास की टेक्स्ट बुक का रिव्यू किया, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन होते हैं। मल्टीमीडिया लेसन प्लान में आपको दोनों पेडागोजी है उसके आपको 1 या 2 पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने हैं। उसमें इमेजेस को भी ऐड करना है, वीडियो को भी ऐड करना है, और स्कूल में जो प्रोजेक्टर है या स्मार्ट क्लास है उसमें आप जाकर बच्चों को ये आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये भी 10-10 मार्क्स का है। अचीवमेंट टेस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर बनाना है अपने टीचर्स की हेल्प से, और बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करना है इस सेमेस्टर में। और लेसन प्लान दोनों ही पेडागोजी में 25-25 लेसन प्लान बनेंगे, जिसका वेटेज भी है 25 मार्क्स 25 मार्क्स। तो इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे तो हर एक चैप्टर से आप 2-3 जो लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसका भी जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। फिर डिस्कशन लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान क्या है कि जो आप अपने टीचर्स की हेल्प से जो लेसन प्लान आप बनाएंगे, ठीक है, तो उसको हम डिस्कशन लेसन प्लान कहते हैं, जहाँ पे आपको टीचर बताते हैं कि आपको किस तरह से लेसन प्लान बनाना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि आप अच्छे से लेसन प्लान आप बना सकें। ठीक है। सिमुलेटेड टीचिंग आपको समझ में आ गया कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको स्कूल में जाने से पहले कॉलेज में जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा किस तरह से पढ़ाना है, एक तरह से डेमोस्ट्रेटिंग हम कहते हैं ना कि आप क्लास में क्या हो रहा है, एक तरह से आपका आप डेमोस्ट्रेट वहाँ पे आपको करना है। ठीक है। तो इसको डेमो टीचिंग भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर सिमुलेटेड टीचिंग जो आपको करवाई जाएगी, तो दोनों ही पेडागोजी के आपको 5-5 लेसन प्लान आपको कॉलेज में आपको तैयार करनी है। ठीक है। तो ये 10-10 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से टोटल ये आपको सारी जो फाइल्स है दोनों पेडागोजी की आपको बनानी है, और इसके आपको 100-100 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो जब आप फाइल्स को लिखना, तो इसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप वाइवा के लिए भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो टोटल आपका आप देखेंगे कि ये जो थ्योरी पार्ट है, मतलब दोनों ही पेडागोजी में 100-100 मार्क्स का फाइल वर्क है, तो ये सारा आपको बनाना है। हाँ, एक क्वेश्चन मतलब एक आपको और चीज बात बताना चाहता हूँ कि कई कॉलेज होते हैं ना कि जैसे मान लो सिमुलेटेड टीचिंग प्लान के आपको 5-5 लेसन प्लान बनाने हैं, डिस्कशन के 2-2 बनाने हैं, जो दोनों पेडागोजी के 25-25 लेसन बनाने हैं। ठीक है। इसके अलावा मल्टीमीडिया लेसन प्लान भी आपको बनाना है। तो टोटल अगर हम देखें तो आपको मतलब आपको 30+ लेसन प्लान बनाने होते हैं, लेकिन कई बार आपकी जो कॉलेज में आपके जो टीचर्स हैं इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे वो आप कॉलेज टू कॉलेज जो है वो आपके टीचर्स पे डिपेंड करता है कि सेम से यही चीज़ें रखेंगे या लेसन प्लान को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, उन पर निर्भर करता है। तो टोटल आपको थर्ड सेमेस्टर में सारा आपको काम करना है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब जुलाई से मतलब आप ये कह सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद आप स्कूल में जाने लगेंगे, आपकी टीचिंग प्रैक्टिस होने लगेगी। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ता है, किस तरह से क्लास को मैनेज करना पड़ता है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, किस तरह से स्कूल की बाकी एक्टिविटीज है वो भी करनी पड़ती है। तो मतलब जिस एक उद्देश्य को लेकर आप टीचिंग में आए थे, तो थर्ड सेमेस्टर में पूरा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में जो थ्योरी सीखी है, अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। तो अपना अच्छे से थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यही एक्सपीरियंस फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाला है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।